रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, लेकिन इंदु की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटे उसके पति रोहन निश्चित होकर सो रहे थे, जबकि इंदु अंदर ही अंदर घुट रही थी। इंदु को रोहन के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। इंदु की शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन वह मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर रोहन की आंख खुली। बिस्तर टटोला तो उसे इंदु नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, इंदु बिस्तर के कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर रोहन ने पूछा, इंदु, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। इंदु का स्वर बूझा हुआ था। क्यों? रोहन ने पूछा। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। इंदु उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। रोहन, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? इंदु ने अनमनस्क स्वर में पूछा। पत्नी के सवाल पर रोहन गंभीर हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात है। इंदु हमेशा की तरह रोहन की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी गलती से शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिर गई। इंदु ने हैरानी से फोटो को उठाया। किसी लड़की की फोटो थी। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। इंदु फोटो लेकर रोहन के पास जा पहुंची। वह उस समय अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही इंदु ने फोटो दिखाई, रोहन ने अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए कहा, यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? फोटो को तुम जेब में इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज समझकर रखते हो? इंदु ने पूछा। कुछ नहीं, एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरी जेब में रह गई, वह बोला। इंदु इन दिनों कुछ महसूस कर रही थी कि भले ही रोहन उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन जब वह न सह सकी तो पूछ बैठी, रोहन, तुम बदल गए हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? सब्जी पकाते हुए रोहन बोला। तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ, इंदु ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है, उसने सफाई दी। तो इंदु ने मामले को ज्यादा नहीं खींचा। दिन के 10 बज रहे थे। ऑफिस से फोन आया। इंदु, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना, कहकर इंदु ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया। रोहन सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। इंदु ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या नाराज हैं? मुझे माफ़ी मांगनी है। कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकी। अब इंदु को समझते देर नहीं लगी। शाम को रोहन देर से क्यों आता है, सोचकर इंदु का दिल बैठने लगा। वो खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। आज वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गए हैं। इतना सुनते ही उसने फोन काट दिया। रोहन को आज ऑफिस के काम से बाहर जाना था। रोहन ने कहा, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? इंदु के इस सवाल पर वह सहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। वातावरण एकदम संजीदा हो गया। वह इंदु को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद इंदु भी शांत हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। रोहन के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बुजुर्ग सास के अलावा कोई नहीं था। इंदु किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए वह अपने मन की बात किसी से साझा नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो इंदु को शीतलता देने की जगह शूल की तरह चुभ रही थी। मन में शंकाओं के सवाल उठ रहे थे। कभी लगता यह सब झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नज़र इंदु पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही, कहकर इंदु उठने लगी। रोहन चला गया। इस सवाल का इंदु ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास
उसका मन अतीत की ओर चला गया। इंदु अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ रोहन की अच्छी नौकरी देखकर उसकी शादी तय कर दी थी। शादी में काफी दहेज दिया था उन्होंने। एक ही रात में रोहन की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब इंदु को क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गुण हो जाएंगे। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके माँ बनने की संभावना नहीं दिख रही थी। कभी कभी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्च की बात करती तो संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते। इधर कुछ महीने से रोहन खोया खोया सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक इंदु के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह बेवजह रो पड़ी। बेटी के दुखों का उन्हें अंदाजा था। बोले, मायके चलो। इंदु के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसे रोहन की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएगी। रोहन ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूँगा, इंदु के पापा बोले। तीसरे दिन रोहन आया तो इंदु ने कहा, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, रोहन निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए माँ के चली जाओगे तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते बोझ सा लगने लगा है। लेकिन रोहन ने एक साथ रख खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। इंदु बेमन से मायके चली गई। इंदु मायके जरूर चली गई थी, लेकिन उसका मन रोहन पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने रोहन को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही? इंदु ने उखड़े स्वर में कहा। इंदु, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, कहकर रोहन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक गहराया, फिर खुद से पूछा, रोहन कहीं अपने सहकर्मी के साथ तो पिक्चर नहीं देख रहा? सोचकर इंदु की बेचैनी बढ़ गई। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? माँ ने पूछा। तो कहाँ जाऊं? इंदु बोली। जब से आई हूं परेशान दिख रही हो। इधर उधर कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई? माँ ने पूछा। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। तो बहस शांत हो गई। इस बीच 1-2 बार रोहन का फोन आया, लेकिन महज औपचारिकता के लिए। एक दिन इंदु की सास का फोन आया। इंदु, कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन रोहन ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मैं आकर क्या करूँगी? इंदु ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फ़ोन किया। सास बोली। वह तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर इंदु तिल मिला गई। अब रोहन झूठ भी बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर इंदु ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। यह बेहद जरूरी था। वह अपने ससुराल चली गई। रोहन अचानक आया। इंदु को देखा तो चौंक गया। पता होता तो मैं लेने आ जाता। जब फुर्सत हो तब ना। इंदु के चेहरे पर व्यंग्य की रेखा खींच गई। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर रोहन दूसरे कमरे में चला गया। एक रात रोहन गंभीर था। इंदु को एहसास हो गया कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त तो इंदु कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में रोहन के चेहरे पर आते जाते भाव को चोर नजरों से देख लेती थी। रोहन, अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। रोहन का इतना कहना भर था कि इंदु की जिंदगी में भूचाल आ गया। उसने किताब एक तरफ रख दी। मेरा शोषण किया अंजलि नाम की हो सकती है, जिसने पति को देव मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, तो ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोले।
काफ़ी सोच विचार कर मैंने यह फैसला किया है, रोहन ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावनाएं शून्य हैं। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी लड़की है एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को दलदल में फंसा लिया। वह स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफ़ी बढ़ चुकी है। वह पेट से है, बगैर शादी के बच्चों की इजाज़त तो तुमसे चाहता हूँ, और अगर ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन पाती तो वह नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते तो मैं यही रास्ता अपनाती। तब क्या तुम मुझे ऐसे ही इजाज़त दे देते? रोहन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बोलो, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे बेवफाई करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? इंदु चिल्लाई। तो जो चिल्लाओगी उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, थक कर उतर आएगा। अगर ना चिल्लाऊं तो मैं बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा। रोहन ने कहा, तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा? घिनाई है मुझे उसके नाम से। इंदु की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। रोहन ने गुस्से से इंदु को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया। इंदु के तेवर देखकर रोहन ने हाथ पीछे खींच लिए। उस रात जो कुछ हुआ उससे इंदु का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। रोहन ऑफिस चला गया। तब वह उठी। सास ने इंदु का हाल पूछा। कुर्सी पर बैठी इंदु बोली, माँ जी, रोहन दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, सास ने कहा। इसका मतलब रोहन के हर फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं? इंदु ने देखो इंदु, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया तो वह जो कर रहा है उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौतन रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो जब तक रहोगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब ना रही तब, इंदु ने कहा। सास ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतारकर बिना हाय हेलो किए बिस्तर पर पड़ गया। इंदु सोच रही थी कि किस हक से वह उससे मनोहर व्यवहार करे, पर मन नहीं माना तो बोली, खाना लगा दूं? मैं खा कर आया हूँ। सुनते ही इंदु का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। उस बात के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे भी अलग निकला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। फिर क्या सोचा तुमने? रोहन का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ही ले लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी। स्वामिनी या फिर नौकरानी, और रागिनी तो अब कोई और कहलाएगी। इंदु भरे मन से बोली, तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। रोहन का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे होगा? इंदु के सवाल पर रोहन तिल मिला गया। जब कुछ नहीं सोचा था तो उल्टा मुझ पर ही क्यों थोप दिया था? इंदु के कथन पर रोहन झुंझला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। इंदु ने यह खबर अपनी माँ को पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी रो पड़े। पापा करुण स्वर में बोले, इंदु तुम ही चली आओ, कोई जरूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहाँ रहकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना लक्ष्य है। तुम्हारी जिंदगी अभिशप्त हो चुकी है। बहुत हुआ, किसी स्कूल में नौकरी कर लेना, कैसे भी मेरा बोझ कम हो जाएगा। इंदु की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोले। कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरों के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा है कि सौतन के ही खिलौने उसे भेज दूँ। पिता ने कहा, उससे क्या मिलेगा? बेहतर है कि समय का इंतजार करो, हो सकता है मेरी भी गोद भी भर जाए। ऑफिस में आकर रोहन सबसे पहले इंदु के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे इंदु से उबने लगी थी। अंजलि की खुशबू अब इंदु के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास पहुंच जाता।
अंजलि उसके इंतजार में बैठी रहती। गोरी चिट्टी अंजलि जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार रोहन रात बिताने इंदु के पास आया। इंदु को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेईमान सा उसके पास 2 घंटे बिताकर वह अंजलि के पास चला गया। इंदु अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। रोहन उसकी भावनाओं को रोद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। एक दिन आया जब अंजलि माँ बनने वाली थी। रोहन काफी परेशान था। इंदु से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाना, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। यह सुनकर इंदु का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज रोहन अंजलि के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। इंदु की आंखों में आंसू छलक आए। रोहन की नजर उस पर पड़ी। रूठने से क्या मिलने वाला है? खुशियां मानो कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे। सिर्फ तुम दोनों, वह बोली, तो तुम्हें बड़ी माँ बनकर रहना होगा। रोहन ने खुश होकर कहा, नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ। इंदु गुस्से में बोली। रोहन चुप लगा तो कुछ सोचकर इंदु ने कहा, नर्सिंग होम में जाना होगा। रोहन ने नर्सिंग होम का नाम पता बता दिया तो वह चली गई। अंजलि ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। पुलकित होता बच्चा बिल्कुल रोहन पर गया था। रोहन मिठाई लाया और अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा करवाया। एक तरफ खड़ी इंदु अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और अंजलि की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी अंजलि से मिल रही थी। जो माँ का सम्मान उसे मिलने चाहिए था वह अंजलि को मिल रहा था। यह सब उसके लिए असहनीय स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौटी। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। इंदु फोन पर ही रो पड़ी। इंदु, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ। परेशान मत हो। अंजलि माँ बन गई तो क्या हुआ? कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर इंदु ने फोन काट दिया। वह सिसक रही थी। तभी रोहन का फोन आया। इंदु, कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं, बच्चा कैसा है? इंदु स्वर साधकर बोली, एकदम ठीक। कुछ दिन अस्पताल में रहकर अंजलि घर आ गई। रोहन को तो बहाना मिल गया था अंजलि के साथ रहने का। बच्चा खिलौने के नाम पर अब रोहन इंदु की खबर भी लेना भूल गया। यह सब असहनीय था इंदु के लिए। रोहन, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरे सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं, तो मैं यहाँ किस बात की कमी सहूँ? सुनकर एक बार फिर से रोहन का मन भी भर आया, पर उसने उसे जाने नहीं दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को समाप्त करते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूट पड़ती। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएगी। कभी यही दीवारें उसकी नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था जैसे सब फूल बरसा रहे हैं, मगर आज वही कोठरी उसे सजा लग रही थी। साथ में सास बेटे के खिलाफ ना तब खड़ी हुई थी और ना अब। इंदु को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया। रोहन का फोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर इंदु ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। रोहन अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक मिलने के लिए आया। रोहन उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक रोहन से अपनी बात कहता, वैसे वैसे रोहन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? रोहन बोला। उसने अदालत के कागजात रोहन को दिखाए जिसमें गवाह के रूप में
उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? रोहन ने पूछा। अंजलि आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लेना चाहे करे। रोहन ने उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद घर आया। रात बताने से पहले वह कुछ नहीं सोच रहा था, मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। यह क्या हालत बना रखे हैं? ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? अंजलि बोली। हुआ क्या? आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। दिन भर बच्चे के साथ खेलती रहती हो, पति मरे या जिए तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। रोहन के बदले तेवर ने अंजलि को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था। वह उसके प्रति असमंझ में थी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय न दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? अंजलि ने भी तीखे स्वर में जवाब दिया। रोहन ने स्वयं पर नियंत्रण रखा, मगर जब स्थिति बिगड़ने लगी तो वह मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? तो वह अपने बचाव में बोली। हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले प्रियांशु से शादी की थी। क्या तुम्हारे उससे तलाक हुआ था? रोहन के सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस तक गया तो मुझे सजा हो सक जाएगी, क्योंकि मैंने किसी की विवाहिता को घर में रखा है। रोहन ने अपनी कमजोरी स्पष्ट कर दी। नहीं, तलाक नहीं लिया था, अंजलि बोली। तब रोहन ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसकी दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड़ा गुडिया का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और से? यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है, अंजलि बोली। अंजलि, जिसे रोहन ने फूल सी कोमल समझ रखा था, वह कांटों सी निकली। क्या बक रही हो? वह चिल्लाया। गलत क्या कहा मैंने? इंदु के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? रोहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास ही उसका ध्यान इंदु पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने इंदु का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता है? रोहन, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक देना चाहिए था। तुमने यह सच मुझसे क्यों छुपाया? रोहन ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब प्रियांशु से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों शादी के गवाह भी थे, मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने प्रियांशु का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, न ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, यह सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान मैं शहर में अकेली रहती थी। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना समझो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे सजा हो सकती है। इस पर अंजलि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन रोहन ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि इन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर रोहन और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उसे फिर प्रियांशु का फ़ोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? रोहन गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपनी बना ले। वह बोला। तुम चाहते क्या हो? रोहन मूल मुद्दे पर आया। अंजलि मुझे चाहिए। कुछ सोचकर वह बोला। वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख ले? उसका कहना ठीक था, रोहन बोला। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो मुझे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। रोहन ने कहा। ठीक है। रोहन ने अंजलि को उस बातचीत से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी?
अंजलि के तेवर चढ़े हुए थे। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहूँगा, रोहन ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इस बार अंजलि के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक वह नागिन सी फुफकार रही थी। अगर ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस उलझन से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, बच्चा। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उसके चेहरे पर खुशी के भाव उतर आए। अंजलि तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर रोहन ने प्रियांशु को साथ चलने को कहा। वह आश्चर्य से बोला, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? रोहन ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। यह सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो। बनाना ही पड़ेगा, उनसे काफ़ी पैसे आते हैं। मुझे अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? रोहन ने पूछा। 10 लाख, उसने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। अगर तलाक के पेपर तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गए। ऐसी औरत विश्वास के लायक नहीं है। मैं खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अन्यास उसका ध्यान इंदु पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। उधर इंदु की जिंदगी में शायद दुखों का अंत हो चुका था। उसका एक क्लास फ्रेंड अमन मार्केट में शॉपिंग करते हुए उससे टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल पूछे। अमन ने बताया कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी 1 साल के बेटे को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। 1-2 बार इंदु अमन के घर भी गई थी। उसका बेटा बहुत ही प्यारा था। घर में अमन की बुजुर्ग माँ थी। बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत होती थी। वह कहती थी कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन अमन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अभी तक उसे भूल नहीं पाया था। लेकिन वक्त तो बहुत बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के गम से उभरता गया और इंदु के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती चली गई। और एक दिन उसने इंदु के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं जानता हूँ इंदु कि तुम शादीशुदा हो और अपने पति से प्यार भी बहुत करती हो, लेकिन मेरी बात को समझो। तुम्हारे पति को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब तुम उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मेरे बच्चे को माँ और मुझे जीवन साथी मिल जाएगा और तुम्हारा माँ बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। उसने अमन को शादी के लिए हाँ कह दी। अमन तो इंदु की हाँ सुनते ही निहाल हो गया। अगले दिन इंदु तलाक के पेपर लेकर रोहन के पास पहुंची। इंदु को अपने सामने अचानक देखकर रोहन खुश हो गया। उसे लगा शायद इंदु अब लौट आई, लेकिन तलाक के पेपर देखते ही मानो उस पर आसमान गिर पड़ा हो। यह क्या है इंदु? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। जब मेरे सामने मेरी शौतन को लाकर खड़ा कर दिया था, उस समय तुम्हारा यह प्यार कहाँ गया था? मैं रातों को रोती थी, तड़पती थी। मेरी तड़प तो तुम्हें महसूस नहीं होती थी। उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ गया था? रातों की तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी और तुम अंजलि के साथ खुशियों के दौर में झूम रहे थे। तब तुम्हें यह प्यार नजर नहीं आया था? मेरी आंखों से खून के आंसू बहे हैं। अंजलि की बाहों में सोने के बाद जब तुम मुझे अपनी बाहों में लेते थे तो तुम्हारा शरीर मुझे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह आशा थी कि मैं माँ जरूर बनूंगी। लेकिन मेरी किस्मत में शायद तुम्हारे बच्चे की माँ बनना नहीं लिखा था। लेकिन आज जब खुशियाँ खुद चलकर मेरे पास आई है तो मैं ठोकर नहीं मार सकी। एक प्यारा सा बच्चा, प्यार करने वाला पति, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अमन मुझे प्यार करता है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है, तड़प देखी है जो तुम्हारी आंखों में कभी नहीं देखी। तलाक के पेपर पर साइन करो और मुझे इस बंधन से आज़ाद करो। गुस्से में बोलते बोलते इंदु का चेहरा लाल हो चुका था।
रोहन के पास इंदु के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसने मजबूर होकर और कांपते हाथों से तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। रोहन सोच रहा था कि गलती मेरी थी, जो तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैंने इंदु के विश्वास के टुकड़े किए, तो मुझे भी धोखेबाज जीवन साथी ही मिलेगा, और इस धोखेबाज जीवन साथी के साथ मुझे जीवन गुजारना है, चाहे नरक सा ही क्यों ना हो। इंदु बाहर आई, टैक्सी की ओर बढ़ी और उसमें बैठ गई। खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपने दिल को टटोला। रोहन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि वह रोहन की यादों से इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। शायद रोहन के दिए हुए धोखे ने इंदु के दिल से प्यार को मिटा दिया था। बहुत ही सादगी से अमन और इंदु का विवाह हो गया। शादी के बाद इंदु को पहली बार ऐसा एहसास महसूस हुआ कि पति का प्यार क्या होता है। जो प्यार उसे अमन से मिला, वह रोहन से कभी मिला ही नहीं था। अमन का बस नहीं चला कि वह इंदु को पलकों पर बिठा ले। अमन के बेटे गोपी के रूप में इंदु को भी मां बनने का सौभाग्य मिला। गोपी को वह अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी, अपनी हथेली का छाला बनाकर रखती थी। इंदु अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रह रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।